नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप समूह का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1। यानी कि आज हम सीधा अर्थमेटिक की शुरुआत कर चुका हूं। अर्थमेटिक का पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन होती है, जिसका इस्तेमाल हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी ऐसे बच्चे हैं जिसका अगर रेशियो डूब गया तो मान लीजिए पूरा अर्थमेटिक बर्बाद हो गया। अब आगे कुछ भी अगर जाओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक तो नहीं सीख पाओगे, फिर आप समझ रहे मेरी बात। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल अभी जिसका जस्ट एप्लीकेशन एज होगा, पार्टनरशिप होगा, परसेंटेज हो जाएगी, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI, टाइम एंड वर्क है ना, जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बुट, हर जगह हर वो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं जहां पर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का इस्तेमाल करेगी, तो यही वो टॉपिक है जो ये डिसाइड करेगा कि आप अर्थमेटिक की ओर किस ओर मोड़ना चाह रहे हैं। अगर आपकी रेशियो बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। अगर कोई बच्चा गलती से इसको बहुत लाइटली ले लिया तो याद रखिए आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो ये टॉपिक को सिर्फ सीखना नहीं, इस पे प्रैक्टिस भी जम कर करनी है। इसी वो टॉपिक है जहां पसीना बहाना है, समझ आई मेरी बात। मेहनत का पसीना इसी में बहाना आपको। अब सुनिए ध्यान से, अब इस टॉपिक को हम बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे और ये SSC याद रखिएगा, आपको लेवल में कोई कंप्रोमाइज मैं कभी नहीं करूंगा। अगर इसके लिए मुझे 5 पार्ट बनाना पड़ेगा, 6 पार्ट बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा। आप पूरे वीडियो को देखना, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। इसके बाहर कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। समझ रहे मेरी बात। तो मैं आज के सेशन में बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। ये मानता हूं कि अर्थमेटिक की दुनिया में तुम पहली बार कदम रख रहे हो, पहली बार। समझ रहे मेरी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। और आप लोग सभी से बच्चे से रिक्वेस्ट होगा कि गाइस जितना हो सकता है अपने एंड से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि आप लोग के कुछ बेहतर हम कर पाए। हाँ, 15 मिनट के बाद ये जो वीडियो आपके एप्लीकेशन पे मिलेंगे, पहले बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी भी जैसे इन चीज़ों से अवेयर नहीं है। और ये वीडियो बस आया नहीं, कोई कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक लिंक दिए होंगे एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करना, सीधे आप कहाँ पहुँच जाओगे, एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चले शुरुआत करूँ रेशियो से, बिल्कुल बेसिक से। चलिए फटाफट से लाइक करके बटन को करना, लाइक बटन फटाफट से प्रेस करो और आगे बढ़ता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखो प्रपोर्शन अलग बात है, रेशियो अलग बात है। दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, बात करेंगे हम लोग खुल करके, ठीक है। आओ चलो देखिए बराबर से पार्ट 1 की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। रेशियो है क्या, हमारे सुनो, दो क्वांटिटी के बीच में जो कंपैरिजन होती है ना, उसी कंपैरिजन को हम लोग रेशियो बोलते हैं। समझा कि नहीं। इसको भाषा माला के लिख दिया हूं, पर रेशियो समझिएगा। रेशियो जो होती है दो या है ना, 2 से अधिक क्वांटिटीज के बीच की जो कंपैरिजन होती है, उस कंपैरिजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक है। वो भाषा आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, सर ये कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। अब समझिएगा। अब ये बात तो ठीक है सर, तो हम रेशियो समझ में आ गया। हाँ, रेशियो को अब देखिए, रेशियो को तो भाई अब तो हम इसका डिफाइन तो कर चुके हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन तो समझ नहीं आया, क्योंकि सर आपने कहा है ये वो टॉपिक है जो हर एक के चैप्टर में इस्तेमाल होगी, बहुत ही डिटेल होगी। अगर सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहेगा ना, तो वो खट से रेशियो का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। अब समझो, रेशियो को लिखने का ये 3 तरीका हो सकता है, या तो A/B, या तो इसी को A/B, या तो A/B। इस तीनों में से किसी एक जो है सो वे को क्या कर सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझा क्या। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। सर रेशियो क्या होते हैं, कंपैरिजन होती है, और उसको किस किस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अभी नहीं, इतना मैं रेशियो के बारे में बोलूं ये सफिशिएंट नहीं होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा और बोलने दो, ठीक है। आओ बोलते हैं खुल करके, ठीक है भाई, आ जाओ। अब हम बोले देखो रेशियो क्या होता है, हम बोले समझ में आ गया सर, दो कंपैरिजन होता है। हम बोले ठीक है। अब देखो रेशियो को अगर आप तुमको इसे न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये समझ लो। सर इसको सही तरीका लिखने का होता है क्या, कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देना। क्या बोला हमने, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देना। समझा क्या। हम बोले हाँ सर, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। अब समझो सर ये क्या बात बोल दी है सर, स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी रूप क्या होती है सर, ये तो समझ में नहीं आया हमको। बोले समझा रहे हैं, चिल मारो, आओ इधर, है ना, आ जाओ। देखो इधर यहाँ पे, अब मान लो कि दो संख्या ले लिया A और B ले लिया। बोले हाँ। अब देखो हम इसका एक नंबर इसका ले लिया, इसको मान लिया हम लोग कितना 100 ले लिया, और इसको ले लिया हम लोग 150। ले सकते हैं कि नहीं, अरे कुछ भी ले सकते हो। हम बोले A का मान 100 है और B का मान कितना है, 150 है। सर इसको रेशियो में चेंज करो ना। हम बोले करूँ। चलो अब देखो, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, क्या ये रेशियो है क्या। तो आप बोलोगे नहीं सर रेशियो नहीं है। बोले क्यों नहीं रेशियो है, अरे सर ये तो किसी से भाग लग रहा है सर, तो ये सबसे छोटा फॉर्म तो नहीं हुआ। हम बोले हाँ, सबसे छोटा फॉर्म का मतलब है किसी से भाग ना लगे सिवाय 1 के। आओ दिखाऊं क्या, अरे दिखाऊं क्या, आ जाओ। देखो यहाँ पे 2 से कराऊं सर, 50 बार में कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा। सर ये रेशियो हो सकता है। हम बोले नहीं हो सकता है। क्यों, ये भाग लग रहा है। किससे सर, अभी और भाग लगेगा। हम बोले भाग लगा दो, किससे, 5 से। 5 से कराऊंगा सर, ये 10 बार में, 5 से 15 बार में भाग लगा। अब रेशियो होगा,
बोले रेशियो मत करना इसको गलती से, क्यों? अभी भी भाग लग रहा है बेटा, जब तक भाग लगता रहेगा इसको रेशियो तुम नहीं बोलोगे, याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को ही रेशियो बोलेंगे, ठीक है? आ जाओ सर 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया क्या हो जाएगा 15, ये बात समझा क्या? बोले हाँ ठीक है। अब जाकर सर किसी से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा क्या? अनुपात हो गया। तो रेशियो को किस वे में लिखेंगे, किसी नंबर को, ये उम्मीद करते तुम समझ में आ गया होगा। लेकिन रुको, गलत करोगे अभी कुछ बहुत सारी चीजें। ये क्या है सर? रेशियो। आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे स्पेरेंट है ना जो इसी को ना नंबर मान लेता है। हम ए और बी का अनुपात कितना दिख रहा है? 2:3। इसका रियल नंबर कितना है सर? ये 100 और 150 है। वेरी गुड। तो हम बोले तो तुमको रेशियो रियल नंबर में अंतर समझ नहीं आ रहा है? कई बच्चे को समझ नहीं आता है, वो बोलता है सर रेशियो ही रियल मान हो जाता है। हैं? का रियल मान जाए सर? इसका जो है रियल मान इस रेशियो का कितना गुना दिख रहा है बताओ तो? सर ये तो 50 टाइम्स दिख रहा है। वेरी गुड। सर इसका तो रियल मान देखो कितना गुना दिख रहा है? सर ये 50 गुना दिख रहा है। देख रहे हो कि नहीं? तो फिर क्या आपको 50 गुना क्या फ्री का है क्या वो? बताओ। तो याद रखिएगा रेशियो उसके रियल मान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब हो सकता है? जब मान लो यहाँ पे 1 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, समझ आया कि नहीं? हाँ, तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आपको किसी रेशियो को उसके रियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? अब आपको एहसास हो गया कि रेशियो और रियल नंबर दोनों अलग चीज होती है। अगर कभी मान लो मेरे दोस्त किसी रेशियो को उसके रियल फॉर्म में लिखना पड़ा, तब क्या करोगे आप? लिखेंगे। कैसे बताऊं? समझो, ये दो है हमारे यहाँ। कभी किसी रेशियो को रियल फॉर्म में लिखना होगा तो इसको कोई वेरिएबल के साथ लिख दो। जैसे सर 2x और क्या हो जाएगा बोलो 3x। हुआ कि नहीं? हाँ, तुम्हारा मन 2 के 3 के लिख दो, तुम्हारा मन 2y 3y लिख दो। नहीं, कोई एक वेरिएबल को शामिल करना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल का मतलब क्या हुआ ये समझाता हूँ। सर ये क्या है? हम बोले ये जो लिखे ना x वाला फॉर्म, x वाला, ठीक है, ये होता है रियल फॉर्म। समझा कि नहीं? रियल फॉर्म है ना, कोई भी नंबर रियल नंबर के फॉर्म में इसको आप क्या किए? लिख दिए। सुनो, अब मेरा ध्यान सुनना। क्या सर? एक चीज बताइएगा, ये x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे 50 गुना नहीं है, तो ये x जो है 50 हो जाएगा। अगर ये 40 गुना होता तो x इक्वल टू कितना होता मेरे दोस्त? 40 होता। अच्छा ठीक है सर, ये समझ गए सर रेशियो क्या होती है, रेशियो को कैसे लिखा जाता है, वो हम सब समझ गए सर। अब मुझे बताइए सर, इतना बताओ कि आप रियल मान में चेंज क्यों किए? कर तो दिए, कैसे किए वो भी समझ गए, लेकिन क्यों कर रहे हैं सर, इसका इस्तेमाल कहाँ है ये तो बता दो। हम बोले हाँ अब समझो, अब तुमको अंदर से फील कराऊंगा, है ना, कि सर इसको हम लोग क्यों चेंज किए। अगर नहीं करते तो क्या बवंडर हो जाता। आओ सिखाते हैं, आओ सिखा रहा हूं तुमको अभी। देखो इधर, यहाँ सिखाऊं, यहाँ सिखाता हूं। हम बोले ए और बी का मान दिख रहा है? हम बोले हाँ सर। रेशियो बताओ सर 2:3 कितना होगा? 3। हम बोले इसमें 15 जोड़ना था, थोड़ा सुन, 15 जोड़ो और इसमें जाए ना, इसमें तुम 20 को हटा दो तो क्या करोगे? कोई बच्चा तो बोले सर हम तो जोड़ देंगे सर, 2 और 15 जोड़ के 17 मार देंगे और यहाँ पे मैंने 17 मार देंगे। बोले वाह बहुत बढ़िया कर दिया सर तुम लोगों ने। गलत है। क्यों? अरे भैया ये तो रियल नंबर है लेकिन ये तो रेशियो है। किसी रेशियो में रियल मान को कैसे जोड़ सकते हो भाई? तुम बताओ ना, कैसे जोड़ दोगे तुम? गलत है। तो क्या करेंगे सर? हम बोले आप ध्यान सुनो, कभी भी किसी रेशियो को अगर मान ले, समझो मेरे दोस्त, अगर कोई रियल नंबर को जोड़ना होगा तो रियल नंबर में जुड़ेगा और घटाना भी होगा तो रियल नंबर से घटेगा। मतलब सर ये रेशियो को रियल नंबर में बदलोगे नहीं तब तक गलत होगा। हम बोले अब एहसास हुआ कि नहीं? इसलिए याद रखिएगा कि अगर किसी रेशियो के साथ कुछ जोड़ना हो, अगर किसी रेशियो के साथ कुछ घटाना हो, या किसी 2 रेशियो का प्रोडक्ट अगर किसी तीसरे कोई वैल्यू के बराबर करना हो मेरे दोस्त, तो बिना उसको रियल मान में चेंज किए करोगे तो 110% गलत होगा। समझा क्या? आओ तो सर कैसे चेंज करेंगे? हम बोले अभी तुम्हें एहसास दिलाता हूं कि हम चेंज कैसे करने वाले हैं। समझ हटाओ सबको। हम बोले अच्छा ठीक है, अब बताओ सर क्या करोगे? हम बोले अब ये करना है कि ये 2x दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, इसको x मान लो और ये 3x मान लो। अब कर लो 2x + 15 तो क्या हो जाएगा सर? 2x + 15 होगा। और यहाँ पे देखिएगा सर ये 3x - 20। हम बोले हाँ कर लो। तो ये जाकर सर बात बन गई। आप समझा क्या? अब जाके बात बनी, ये सही है। तो अब जाके ये सब खास करके अभी एप्लीकेशन आपके बहुत सारे चैप्टर्स में इसके आएंगे तो वहां पर हम बातें खुल के करूंगा। तो सर सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हम बोले हाँ सर क्लियर हो गया। सर अब क्यों लिखते हैं ये भी समझ में आ गया, कैसे रेशियो को लिखते हैं समझ में आ गया, क्यों रियल मान में चेंज करते हैं समझ में आ गया। तो ये सब बेसिक बातें था मेरे दोस्त। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फटाफट से ले लीजिए, मैं हट गया हूँ, ठीक है। अब समझे, अब हम लोग सीधा मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो सबसे पहले कुछ रेशियो का डेफिनेशन बड़ा छोटा टर्म होता है, इसको जानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार जैसे SSC से एग्जाम में नहीं सब इस टर्म को आता है और आपको परेशान करता है। तो पहले उन टर्म को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो सिखाएंगे, फिर हम लोग कुछ सवालें करेंगे, खूबसूरत सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के सेशन में बहुत कुछ रहने वाला है, कुछ नहीं बहुत कुछ, इसे कंप्लीट सेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे
अब देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो कुछ होता है, रेशियो के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, वो तो होना ही है। जिससे प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा, टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो पढ़ा रहा हूँ, इसके टाइप पढ़ लो, प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा उसका टाइप पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सर इसमें कौन कौन इसके टाइप होता है थोड़ा बता दोगे? हम बोले आओ पढ़ाते हैं, बड़ा सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा ना मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश हम नहीं बोलते, समझा कि नहीं। खास के देखो जैसे अब जैसे तुम कोई लड़की से बात कर रहे हो, समझा कि नहीं, कोई लड़की से बात करना तो बात बात पर तुमको करेगा एक्चुअली अगर कोई तुमको इंग्लिश अच्छी करनी है तो तुम लड़कियों से बात करो 2 मिनट, हर बात पे ना एक्चुअली ना, है ना। तो ये बार बार करेंगे, ऑब्वियसली शॉपिंग करनी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो बड़ा कुछ कुछ बातें होती है ना जो लड़कियां अक्सर बोल जाती है इसको, ठीक है। अब इसको लगकर लड़कों को लगता है कि इंग्लिश को बहुत इंग्लिश आता है, पर हकीकत कुछ और है। अगर लड़की से जाओगे तो 2 लाइन तुम बोल दोगे तो कुछ चुप हो जाएगी, बट एक्चुअली सब बहुत बार बोलती है वो, ठीक है। तो इस सबसे तुम डरना मत, इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है, भाषा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और लड़कियों से दूर रहना, फिर बोलता हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तुम लोग जो है ना, अब लड़की लोग को बोलते हैं कि तुम लोग जो है ना सिल्क पे मत ध्यान दिया करो, है ना। कोई भी लड़का तो जानते बकलोल होता ही है, गलती से वो सिल्क लेके पहुंच गया, है ना, और उसको पता है कभी मान लो कोई लड़की कैसे लड़का मिलने गया तो 4-5 परफ्यूम मार लेगा, कहीं यहाँ मार लेगा तो यहाँ मार लेगा, यहाँ तो मैं समझ रहा ना, भले वो दोस्त लोग से मांग के लाया हो, भले वो अपना परफ्यूम ना उसका, और एक सिल्क जरूर डाल लेता जेब में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक सिल्क डाल लेगा। भैया पता नहीं अब सिल्क जो है ना बर्बादी का दूसरा नाम ही सिल्क है, समझ लो। हम भी एक समय थे 2014 के आसपास जब मैं 12th में था तो भाई मैं भी सिल्क पे बड़ा ध्यान देता था। अब तो इतना हमको बर्बाद किया था कि हम सिल्क का नाम है भूल गए दोबारा, समझा कि नहीं। प्राइस तो भूल ही गए, अब क्या पता नहीं क्या होता, तो वो ध्यान देते थे वो। तो सब सिल्क उल्क का लेकर के लड़की लोग भी ध्यान मत दिया करो इस सब पे, समझा कि नहीं। सब कुछ नहीं, सब बर्बादी है, समझा। चलो तो अब फिर आगे हम लोग सब कहानी सुनाते रहेंगे, तुमको टेंशन ना लो। बहुत जो प्रैक्टिकल ज्ञान है ना वो मिथुन सर तुमको बताएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आओ ध्यान से, बस खाली पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। अब सर करना क्या, देखो पहला टाइप क्या है, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। कंपाउंडेड रेशियो, तो कंपाउंडेड रेशियो क्या है समझो, जब देखो 2 या 2 से अधिक रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, वो कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। तो वही तो क्या यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन 2 और मोर देन, है ना, 2 या रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो आपस में एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा कंपाउंडेड। इसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक अनुपात, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया हूँ, देखो यहाँ पे 4 अनुपात क्या, 5 ही तो रेशियो था, जिसको इस तरह लिख सकते हैं। देखो 2-3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये क्या होगा तुम्हारा कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो कंपाउंडेड रेशियो मतलब 2 या 2 से अधिक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, हो जाएगा यौगिक रेशियो, है अनुपात नहीं कंपाउंडेड रेशियो। चलिए अगला बात करता हूँ, देखो क्या ये डुप्लीकेट रेशियो का मतलब समझ रहा हूं सर, वर्गानुपात। हम बोले वर्गा का मतलब वर्ग कर देना, मतलब किसी चीज को 2 बार में लिख देना, ठीक है। चलो तो सर क्या करते हैं, हम बोले अरे देख लो यार, यहाँ पर देखिएगा सर ये 2:3 है। हम बोले हाँ, तो कुछ नहीं करना सर, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके लिख दो फटाफट से सर, फटाफट स्क्वायर कर देंगे। हम बोले हाँ, तो क्या होगा 4 कितना हो जाएगा 9, देख लो। तो डुप्लीकेट मतलब वर्क कर देना, ठीक है, याद रखिए इस बात को। और ज्यादा भाषा पढ़ोगे तो तुम बेवकूफ होने जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो A/2 को भी वर्क कर देना, वर्गानुपात मतलब वर्क करके लिख दो, मतलब स्क्वायर करके छाप दो, ठीक। सर यहाँ पे क्या होता है ट्रिप्लीकेट, मतलब सर सीधा सीधा क्यूब कर देना, समझा कि नहीं। A/B है, इसका क्या करना, पावर 3 चढ़ा देना, खत्म हो गया। तो कई बार क्या होगा ना कि जैसे आप मेंस देने जाते हो तो कई बार ऐसे सवाल फ्रेम किया जाता है जहाँ पे ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट का जैसे ना ये सब का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वर्गानुपात और है ना ये सब घनामूलात का जैसे इस्तेमाल करेगा तो तुम टेंशन मत लेना, ये सब बहुत नॉर्मल बात है, वो कर लेगा बात बात, ठीक है। चलिए तो बात क्लियर हो गया दोनों क्या। चलिए अगला देखते बात करते हैं सर, अब इसी का ऑपोजिट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हो सर, वर्ग कर दिया यानी स्क्वायर, अब उसका ऑपोजिट क्या होता है सर, स्क्वायर रूट। क्यूब कर दिया, उसका ऑपोजिट क्या होता है, क्यूब रूट। तो उस पर बात कर लेता हूँ, देखो बराबर से ये सब नामों से एक बार वाकिफ हो जानी ताकि तकलीफ ना हो। देखो यहाँ पे ठीक है ना, सब डुप्लीकेट का मतलब वही होता है कि वर्गा है ना मूलानुपात, तो किसी का वर्ग है ना वर्गानुपात, समझ रहे हो ना, किसी का स्क्वायर रूट लगा देना। A/B है ना, हम बोले हाँ समझो। अब इसका अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट A/√B। अब यही जो स्क्वायर रूट को हटाते हो उसके लिए बदले में पावर क्या करते हो 1/2 लिखते हो तुम। ये बात तुम लोग को पता होगा, ठीक है, ये बात तुमको पता होगा, ठीक है भैया। देखो 1 कितना होगा 2, ये बात तुम लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है भैया, देख लो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब समझ में आ गया नहीं तुम लोग को, क्या क्यूब रूट लगा देना खट से। तो सर ये A/B है, हम बोले A/B है तो कुछ नहीं करना, क्यूब रूट चढ़ा दो ना यार इस पे, है ना, क्यूब रूट चढ़ा दिए। हम बोले अच्छा एक बताओ, क्यूब रूट जब हटेगा तो क्या होगा सर, पावर 1/3 आता है, 1/3 आता है। हम बोले अच्छा बढ़िया, तो ये क्या होगा, पावर 1/3 आ गया। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बड़े बड़े सवालों में अगर इस तरह की चीजों का लैंग्वेज में इस्तेमाल करेगा तो होगा, बाकी सवाल इस पे क्या बनेगा, वो इन टर्मिनोलॉजी से तुम्हें वाकिफ होनी चाहिए, ठीक है। आओ तो जल्दी से क्या कर लो, फटाफट से तुम लोग क्या इसको पढ़ लो, ठीक। आओ अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखो मजा आएगा आपको।